हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं इंग्लिश का एक चैप्टर लेकर आ रहा हूं जो कि सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सीजी व्यापम का कोई सा भी अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो इंग्लिश तो वहां से आपसे पूछा ही जाता है। इंग्लिश का क्वेश्चन जो है 5 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन। और जो सीजीपीएससी मेंस है, ठीक है, वहाँ पर भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंस तो लैंग्वेज में तो पूछा ही जाएगा। ये टॉपिक है स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग में मिस स्पेल्ड वर्ड करके कई बार से पूछा जाता है या फिर स्पेलिंग एरर करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आपको हमको हमेशा सीजीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स में भी, प्रीलिम्स में तो इंग्लिश होता नहीं लेकिन सीजी व्यापम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम है उसमें भी 5 नंबर इंग्लिश से पूछे जाएंगे, तो 1 से 2 प्रश्न जो आपको स्पेलिंग वाले से देखने को मिल जाएगा। सीजी टीचर रिक्रूटमेंट में मिल जाएगा, पटवारी, आरआई, इवन सीजी व्यापम के सारे एग्जाम के लिए। देखिए, स्पेलिंग से संबंधित 2 वीडियो जो है हमारे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देखिएगा स्पेलिंग वाले का। ठीक है, हालांकि हमारा जो इंग्लिश का जो चैनल है, प्लेलिस्ट जो है, उसमें बहुत सारे वीडियो जो है मैं कराया हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स कराया हूँ। ठीक है, जो लोग सीजीपीएससी मेंस का तैयारी कर रहे होंगे वो वॉइस के लिए मैं 4 वीडियोस अपलोड किया हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। आर्टिकल किया हुआ है, प्रीपोजिशन किया गया है, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जाके जरूर देखिएगा, आपको हमेशा मतलब काम आएगा। चाहे सीजीपीएससी का दे रहे हो, मेंस का दे रहे हो, इवन आप सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एग्जाम दे रहे होंगे, सीजीएल वगैरह, तब भी काम आएगा। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। इसमें हम 15 क्वेश्चन जो है इसमें देखेंगे और आपको भी चेक करना है कि आपका 15 में से कितना सही हो रहा है, और लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार मैं तैयार किया हूँ। प्रश्न है कि पिक आउट द वर्ड्स विच इज करेक्टली स्पेल्ड। सभी प्रश्न के अंतर्गत 4 यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं, उसमें जो करेक्टली स्पेल किया गया है, ठीक है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे पहला वाला इसमें प्लेजेंट है, तो प्लेजेंट का सही स्पेलिंग कौन सा है, ABCD में से कौन सा सही है आपको वो बताना है। ठीक है, देखिए, जब एक वर्ड आप देखेंगे कोई सा तो लगेगा कि यही सही है, लेकिन जब मैं सिमिलर टाइप के 4 वर्ड दे दूंगा तो हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो वही कंफ्यूजन को आपको पकड़ना है। ठीक है, और कौन सा सही तरीके से उसमें स्पेलिंग किया गया है उस चीज़ को आपको बताना है। तो इसमें अगर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्लेजेंट का ये प्रॉपर स्पेलिंग होता है, PLEASANT होता है। ठीक है, प्लेजेंट। देखिए, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, इतना शॉर्ट में हम मैसेजिंग करते हैं, इतना हिंग्लिश टाइप से करते हैं। इंग्लिश भी प्रॉपर यूज़ नहीं करते, हम हिंग्लिश यूज़ करते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स। तो वहाँ पे हमारा जो इंग्लिश जो है डमाडोल होते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर सही तरीके से अगर टाइप करके करते हैं तो हमको याद रहता, लेकिन हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप में जब करेंगे तो प्लेजेंट को ऐसे नहीं लिखेंगे, बहुत सारे लोग तो ऐसे लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, समझने वाला भी समझ जाता है, भेजने वाला भी समझ जाता है, या कई लोग ऐसे कर देंगे। तो सही 50 तरीके हो जाते हैं शॉर्टकट लिखने का, जो कि ये सब जो है हमारा याददाश्त कमज़ोर कर रहा है, हमारा स्पेलिंग जो है गलत कर रहा है, बिगाड़ रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेजेंट का स्पेलिंग ये होता है। दूसरे प्रश्न में जाएंगे। डिसीव है, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, और प्लेजेंट का मतलब आरामदायक होता है। ठीक है, जो हमको अच्छा लगे। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। अब ये चारों में से कौन सा सही है? ठीक है, व्हाट्सएप में अगर मेरे को लिखना होता डिसीव तो मैं ऐसे लिख देता, काम चल जाता। ठीक है, सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन ये गलत है। अब बताइए कि ये चारों में से डिसीव का स्पेलिंग कौन सा सही है? ठीक है, कहाँ कहाँ पे, देखिए कई बार से CIE यहाँ पे मिस्टेक होता है, E और I को कहाँ पे रखा जाए वहाँ पे मिस्टेक होता है, यहाँ पर ये कहीं कहाँ पर मिस्टेक होता है। तो अगर चारों वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। डिसीव का स्पेलिंग होता है DECEIVE होता है, लेकिन कई बार से हम इस वाले को लिख देते हैं, IE लिख देते, तो ये वाला गलत है, EI होता है। ठीक है, इसी तरह एक रिसीव का होता है। ठीक है, रिसीव का RECEIVE होता है, रिसीव करना, जबकि हम कई बार से गलत कर देते हैं, RECIEVE कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है मिसेलेनियस। मिसेलेनियस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा यहाँ पे लोग गलत करते हैं, तो इसको सही तरीके से कौन सा स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल सही है मिसेलेनियस का, वो बताइए। MICE तो होता नहीं है, गलत है। MISCE तो होता है, ये वाला पार्ट यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंगल L नहीं डबल L होता है, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाता है। MISE तो होता ही नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इज
करेक्ट। ठीक है, इसका लिखता हूँ मैं MISCE, इतना तो होगा, फिर डबल L से शुरू हो जाता है, यहाँ पे डबल LANEOUS, ये होता है मिसलेनियस का प्रॉपर स्पेलिंग। ठीक है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे, चौथा प्रश्न है, ये चारों में से कौन सा सही तरीके से लिखा गया है, बताइए। बिगिनिंग का स्पेलिंग क्या होगा, ये चौथा प्रश्न का सही तरीके से कौन सा बिगिनिंग का स्पेलिंग लिखा गया है। BEGINING, नहीं, गलत है। याद रखिएगा हमेशा N जो है सिंगल N नहीं, डबल N के साथ होता है, लेकिन BI से तो बिल्कुल शुरू नहीं होगा, ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। BEGG नहीं होगा, ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, BEGI, फिर यहाँ पे N जो होता है ना, सिंगल N नहीं डबल N होता है, तो बिगिनिंग का स्पेलिंग ये वाला बिल्कुल प्रॉपर है, BEGINNING। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ दूं क्या, बताइए। 12th जो हम पढ़ते हैं ना, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, 12th का स्पेलिंग क्या होगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, 12th का स्पेलिंग क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए पांचवा प्रश्न, सेपरेट का स्पेलिंग क्या होता है, SEPARATED, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको पकड़ना है। ठीक है, सेपरेट का स्पेलिंग देखिए, SEPRE, सेपरे तो नहीं हो जाता। ठीक है, पी के बाद कुछ तो होता है, तो ये वाला गलत हो गया। SEPRA, पी के बाद फिर मैं बताया कि कुछ होता है, PRE नहीं, पी के बाद या तो ए या तो ई होता है, ये गलत हो गया। SEPARETED होगा या फिर SEPARATED होगा, तो ये वाला भी गलत प्रोनाउंस किया गया, गलत स्पेलिंग है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सेपरेट का स्पेलिंग ऐसा होता है, SEPA होता है, आर के बाद भी ए होता है, ये टी, ये सेपरेट है, सेपरेटेड है विकल्प में, तो ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12th का स्पेलिंग आप लोग कमेंट करिएगा। छठवां प्रश्न है, बैलून का स्पेलिंग क्या है। बैलून में बहुत सारे लोग जनरली गलत कर देते हैं, BALLO ऐसा कुछ लिख देते हैं, कई बार से सिंगल L डबल O ऐसे लिख देते हैं, तो इसमें से गलत कौन सा है और सही कौन सा है वो पकड़िए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी तो आपको ऐसे ही गलत दिख रहा हो, क्योंकि ये बोलोन लिखा हुआ है, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। बेलोन ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए जो है ये भी गलत होगा, बी ही सही है, क्योंकि बैलून के स्पेलिंग में डबल L होता है और डबल O और N होता है, ये सही है। L भी डबल होता है और O भी डबल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही था। चलिए आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न है, पैरेलल, समानांतर जो होता है या समांतर कह लीजिए, पैरेलल होता है उसके हिंदी मीनिंग का, तो पैरेलल का इसमें सही स्पेलिंग कौन सा है, PARALEL, PARALLEL, PARRALLEL, ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है, या फिर PARALLEL। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है, पैरेलल का स्पेलिंग होता है PARALLEL। यहाँ पे जो L होता है ना, ये डबल में यूज होता है। ठीक है, बाकी ये गलत हो जाएगा। ये शायद सेम लिखा गया है क्या, दोनों ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सेम टाइप हो गया है, तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे दोनों सेम ही है, मतलब ये भी सही है, स्पेलिंग PARALLEL होता है। ठीक है, डबल आर नहीं होता, याद रखिएगा, डबल L होता है, ये दोनों ही सही है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न है, मैनेजेबल। ठीक है, मैनेज करना, तो पहले मैनेज का स्पेलिंग देखिए, MANAG होता है, प्रबंध करना। अब मैनेजेबल पूछा है कि कौन सा सही होगा, क्या ये सही होगा या BCD, कौन सा सही होगा। तो अगर कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैनेज में ई को हटा के ए कर दें और एबल कर दें तो वो सही हो जाएगा, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैनेजेबल ये होगा, ये भी गलत हो जाएगा। कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये वाला बिल्कुल सही होगा, मैनेज में BLE लगा दो, लेकिन ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ठीक है, मैनेजेबल, MANAGE, ये मैनेज होगा, लेकिन ए को हटाना नहीं है, एबल को पूरी तरीके से लिख देना है, तब जाके ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैनेजेबल का स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बताइए ट्यूशन का स्पेलिंग क्या होता है। ठीक है, ट्यूशन का स्पेलिंग क्या होता है। पीछे मैंने पूछा, एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि 12th का स्पेलिंग, दूसरा पूछ रहा हूँ कि ट्यूशन का स्पेलिंग। सारे स्पेलिंग्स को आप टाइप करके लिखिए, और जो पहले जो 2 वीडियोज अपलोड किया हुआ है स्पेलिंग एरर का, उसमें और बहुत अच्छे मैं कराया हूँ, तो उसको आप जाके जरूर देखिएगा। 9वां प्रश्न है, मिस्चीवस। मिस्चीवस का मतलब होता है शरारती। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्पेलिंग सही है चारों में, वो बताना है 9वें प्रश्न के अंदर।
ABCD में से कौन सा सही है, आपको ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, बताइए। यहाँ पे एक्चुअली में दो स्पेलिंग दिया, एक मिस्चीवस और मिजरेबल, दो चीज़ दिया गया। तो ये चारों में से आप हालांकि आपको तो एक ही शर्त यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ये, और बाकी ये तीनों गलत है। मिस्चीवस का स्पेलिंग ये भी गलत है, मिजरेबल का भी स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, मिस्चीवस का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, MISCHIE होता है। ठीक है, मिस्ची और वस में VOUS हो जाता है, मिस्चीवस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ दो, मिजरेबल का स्पेलिंग आप लोग बता ही दीजिए। हिंदी में लिखता हूँ भाई, मिजरेबल, इसका भी स्पेलिंग आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है मैसेज का स्पेलिंग। एक होता है मसाज, ठीक है, मसाज, एक होता है मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले को पूछा गया है, जो हम मैसेज करते हैं, टाइपिंग करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, उसका स्पेलिंग क्या है। MESSAGE, MASSEGE या फिर MESAGE, कौन सा सही है मैसेज का स्पेलिंग। ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मैसेज का स्पेलिंग यही होता है, MESSAGE, ये होता है मैसेज का स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मसाज का क्या हो जाता है स्पेलिंग, मसाज करने वाला, तो M यहाँ पे E जो है ना उसके जगह A आ जाएगा, MASSAGE, ये मसाज। ठीक है, और ये है मैसेज। थोड़ा सा स्पेलिंग का हमारा क्यों गलत होता है, क्योंकि हम क्या व्हाट्सएप में और फेसबुक में टाइप करते हैं ये मैसेज, ये टाइप करते हैं, तो हमको कैसे याद रहेगा भाई ये सब। ठीक है चलिए 11वां प्रश्न, फैमिलियर का स्पेलिंग क्या होता है। पारिवारिक या फैमिलियर का स्पेलिंग क्या होगा, FOMILIAR या फिर FEMILIAR या फिर FAMILIAR या फिर FEMILLIAR, कौन सा इसमें से सही है। फैमिलियर का सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, FAMILIAR, फैमिलियर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 12वां प्रश्न, डिस्टिंग्विश का मतलब अलग करना, एक से दूसरा अलग होना। तो डिस्टिंग्विश का प्रॉपर स्पेलिंग क्या होगा, इसमें आपको बताना है। ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, कौन सा सही होगा। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही होता है। लिखता हूँ यहाँ पे डिस्टिंग। ठीक है, इतना डिस्टिंग हो गया। ग्विश, तो GUISH हो जाता है ग्विश का, डिस्टिंग्विश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए 13वां प्रश्न अब देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है ग्रामर का। ठीक है, जो कि कई बार से पूछा जाता है कि ग्रामर का सही स्पेलिंग क्या होगा। ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण, और इसका सही स्पेलिंग क्या होगा। GRAMMER, GRAMMAR, GRAMER या फिर GRAMAR। तो यहाँ पे D, A और C तीनों गलत है, B सही है। याद रखिएगा गलती कहाँ पे होता है, तो GRAMMER मार देते हैं, लेकिन ER नहीं, AR ही होता है ग्रामर में। तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही है। 14 नंबर का प्रश्न है गारंटी का स्पेलिंग भी कई बार से पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कराया हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं पूछा गया। अब गारंटी का राइट स्पेलिंग, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, बताइए। ABCD में से कौन सा। तो ये गारंटी का स्पेलिंग तो ये गलत है, ऐसी गारंटी लिखा हुआ है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। गारंटी का स्पेलिंग क्या क्या होता है, मैं लिखता हूँ GUARANT। कई बार से लोग यहाँ पे सही तरीके से, मैं आपको कंफ्यूजन नहीं किया हूँ, नहीं तो और भी मैं कंफ्यूज कर सकता था। डबल टी कई लोग मार देते हैं, लेकिन डबल टी नहीं, सिंगल टी ही होता है, GUARANTEE, ये गारंटी का प्रॉपर स्पेलिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, लास्ट है एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल जो योग्य होना, एलिजिबल होना होता है ना, तो कौन सा इसमें सही स्पेलिंग है आपके लिए। ऑप्शन नंबर ABCD में से ILL, ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है भाई, ILLEGIBEL भी गलत दिख रहा है, लेकिन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई कर रहे हैं आजकल उनके लिए तो गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी लिखते हैं भाई, एक से एक मैं देखता हूँ टाइपिंग किया हुआ, लोग अपना स्टेटस लगाते हैं बढ़िया बढ़िया, और उनका इंग्लिश देखोगे ना तो भाई माथा ख़राब हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये वाला भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है,
ELEGIBLE, ये एलिजिबल का बिल्कुल सही स्पेलिंग होगा एलिजिबल का, ILLEGIBLE, एलिजिबल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 15वां प्रश्न का। तो इस प्रकार हमने इसके अंतर्गत 15 प्रश्न देखा। 15 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं चेक करूंगा और जो नेक्स्ट इसका वीडियो बनाऊंगा उसमें करेक्ट करके आपको दे दूंगा कि इसका ये करेक्ट होगा। और हमारा जो इंग्लिश वाला प्लेलिस्ट है उसमें जाके जरूर देखिएगा, इंग्लिश के बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जो कि आपका एग्जाम के लिए मदद करेगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।